आज आपका शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.2। इसमें हमको आरेख से प्रश्नों को सॉल्व करना है, आरेख और बनाना भी है इसमें। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आरेख बनाइए। पहला दिया है सेब का मूल्य, सेब की संख्या 1 2 3 4 5 दिया है और उसका मूल्य दिया 5 10 15 20 25। इसके लिए हमको एक आरेख बनाना है। देखिए बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आपका ले लिए, ठीक है, ये 12 आरेख है। अब देखिए इसमें एक साइड में हम क्या मान लेते हैं, सेब, सेब की संख्या, सेब की संख्या, संख्या जो हमेशा इसी पर मानेंगे, ठीक है, एक्स पर, वाई पर भी मान सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और अगला क्या है आपका मूल्य, मूल्य रुपए में, ठीक है, मूल्य आपका रुपए में हो गया। इसको स्टैंडर्ड जो है आपका बना हुआ आप उससे करते हैं, ठीक। इसको इस तरह का मूल्य रुपए में हो गया। अब कह रहा है सेब की संख्या 1 2 3 4 5 है। सेब की संख्या काउंटिंग 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3, 1 2 3 4 5, ये हो गया 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक एक लाइन पे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते थे, लेकिन हम क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है तो हम ज़्यादा में कर सकते हैं इसको। चलिए अब अगला दिया है सेब का मूल्य दिया 5 10 15 20 25। तो पैमाना क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लिखेंगे एक्स अक्ष पर 5 इकाई बराबर 1 सेब। इसी तरह वाई अक्ष पर लिखेंगे, वाई अक्ष पर कितना 5 खाने कर देते हैं, 5 1 इकाई बराबर 1 रुपये कर देते हैं, ऐसे करके 1 इकाई बराबर 1 रुपये, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे करते हैं 2 इकाई बराबर, क्योंकि हमको इस हिसाब से मानना है कि हमारा दोबारा हमको ये और आगे बढ़ाना ना पड़े। 2 की जगह हाँ 2 इकाई बराबर कर देते हैं, 2 इकाई बराबर आपका हो जाएगा 1 इकाई बराबर 2 रुपये, ऐसे 1 इकाई बराबर 2 रुपये, ठीक, ये इस तरह से। तो अब क्या करें, देखिए 1 इकाई को 2 रुपये मान लेंगे तो हमारा 2 4 से स्टार्ट करेंगे, तो करेंगे इसको 2 4, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसके साइज में करते हैं इसको, अब लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, फिर 24 26 28 30 32, ठीक है, इतना बहुत है। 25 तक ही है मैक्सिमम आपका, ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए कह रहा है किसमें, पहला कह रहा है एक सेब कितना 5 रुपए का, तो एक सेब 5 रुपए का, देखिए कहाँ 5 आता है, 4 और 5, इसके बीच में 5 आएगा,
ये हो गया 5। अगला 2 सेब का मूल्य 10, 2 सेब का आपका देखिए यहाँ से उठा के हो गया आपका 10। अगला 3 सेब का आपको दिया है कितना 15, 3 सेब का आपको 15 दिया है तो 3 यहाँ पर है, आपको 15 कहाँ जाएगा, ये रहा 15। 4 सेब का कितना दिया है 20, 4 सेब का आपको 20 दिया तो 20 आपका देखिए यहाँ पर है, ये रहा आपका 4 सेब का मूल्य 20 हो गया। 5 सेब का आपको 25 दिया है, 5 सेब का आपको 25, ये रहा आपका 25। अब सिंपल क्या करना है, इसको मिला देना है, थोड़ा बड़ा करके मिलाते हैं ताकि देखने में आपका छोटा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ से ये रहा, इसको अगर मिलाना है तो यहाँ से हम आपका यहाँ से भी मिला सकते हैं। ये हो गया आपका 0। ठीक, इसका मतलब देखिए ये क्या एक सीधी लाइन प्राप्त हो गई आपको। इसके बारे में आपको आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें बताएंगे कैसे क्या है इसका मतलब। ठीक, अभी आपका ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। करें क्वेश्चन नंबर बी, कार द्वारा तय की गई दूरी, समय 6 बजे, 7 बजे, 8, 9, 10 दिया है और दूरी की 40, 80, 120 और 160। करें 7:30 बजे प्रातः 8 बजे और इतने बजे के बीच अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। 7:30 और 8 बजे के बीच में कार ने कितनी दूरी तय की। उससे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हो गया आपका, तो एक साइड में क्या है, समय है 7, 6, 7, 8, 9 और दूरी है 40, 80, 120, 160। तो इसमें हम लिखते हैं एक साइड में क्या, समय, इधर आपका कर देते हैं समय बजे में। ठीक, ये हो गया। और अगला हो जाएगा आपका दूरी किलोमीटर में। इसको लिखेंगे y अक्ष पे। ये आपका, इसको ऐसे घुमा देते हैं, इसको लेके चले जाएंगे आपका y अक्ष पे। ठीक, आपका हो गया। अब जो आपका समय है, समय 6, 7, 8, 9। ठीक, तो समय को उसी तरह कर लेते हैं खाने में। 1, 2, 3, 4, 5, यह का 6 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, योग का 7 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, योग का 8। 1, 2, 3, 4, 5, योग का 9। 1, 2, 3, 4, 5, आपका 10। तो 9 तक ही आपका, उससे आगे है नहीं। बाकी सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इजी हो आपको देखने में। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, 5 खाने बराबर कितना हो जाएगा पैमाना में। पैमाना आपको मानना पड़ेगा, तो पैमाने मानेंगे। पैमाना ऊपर लिख देते हैं, x यहाँ लिखते हैं पैमाना। x अक्ष पर 5 इकाई बराबर कितना हो गया, 1 घंटा। ठीक है, y अक्ष पर ऐसी रही, y अक्ष पर आपका हो जाएगा कितना, मान लें देखिए 40, 80, 120, 160। तो हम क्या करते हैं, 5 खाने बराबर 40 मान लेते हैं। 5 इकाई बराबर
40 किलोमीटर। ठीक, तो आपका 40 किलोमीटर हो जाएगा। इससे कर लेते हैं इसको। 5 इकाई देखिए, ये 0 हो गया आपका, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 40, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 80, 1 2 3 4 5, ये आपका कितना 120। इसी तरह आगे 1 2 3 4 5, ये आपका क्या 160। तो इस तरह से आपका ये भी बन गया। अब आपको दर्शाना है चीजों को। इसमें देखिए कह रहा है 6 बजे कितना था 40 किलोमीटर, 6 बजे आपका 40 किलोमीटर, 7 बजे आपका 80, 7 बजे आपका था 80 किलोमीटर पे, 80, 8 बजे था आपका 120 पर, 9 बजे आपका था कितने पर 160 किलोमीटर पर। ठीक, ये आपका बन गया इस तरह से। इसको मिला देते हैं, इसे मिला लेते हैं। 0 से 0 मिलाना है तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका देखिए एकदम एक सीधी रेखा मिल रही है, हमने कुछ किया भी नहीं, बस सीधे यहाँ से मिलाया, डायरेक्ट खींच दिया है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखिए, 7:30 बजे और 8 बजे के बीच, 7:30 कहाँ बजेगा 1 2 3 4 5, 5 है, 7:30 देखिए यहाँ पे बजेगा आपका, तो ये 7:30 हो गया आपका, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक, फिर आपको यहाँ से मिलाना पड़ेगा इसको, देखिए यहाँ से आपको मिलाना पड़ेगा, बीच में है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपका 80, और इनके बीच में कितना है 5 खाने हैं, तो पर खाना कितना 40 किलोमीटर है, 40/5 बराबर 8 किलोमीटर, तो पर खाना कितना हो गया 8 किलोमीटर का, तो 8 किलोमीटर का हो गया, तो हो गया आपका 88, 96, फिर 1 मिनट, ये ऐसे नहीं, हो गया आपका 88, फिर ये आपका 96, फिर हो जाएगा आपका ये कितना 104, फिर 112। ठीक है, तो यहाँ पर मिला है, इसका मतलब कितना है, ये आपका 98 है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 98। और क्या है 8 बजे के अंतराल में कार ने कितनी दूरी तय की, तो 8 बजे के बीच में, देखिए ये रहा आपका 8 बजे, 8 बजे कितना 120, आपका पहले का आंसर हो जाएगा 7:30 बजे तय की गई दूरी। ठीक, 7:30 बजे तय की गई दूरी कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ बीचों बीच है, तो 96 है, तो 96 फिर 4 का गैप आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना 8 का गैप है, तो इसको आधा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 98 की जगह क्या 100 हो जाएगा। ठीक, 100, तो हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। और 8 बजे के बीच 8 बजे तक तय की गई दूरी हो गया कितना आपका 120 किलोमीटर। इसलिए समय अंतराल में दूरी, समय अंतराल में तय दूरी आपका हो जाएगा 120 माइनस 100 किलोमीटर, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या समय अंतराल का मतलब क्या होगा 7:30 और 8 बजे के बीच में। अगला देखिए कह रहा है कार को 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था।
तो 100 किलोमीटर दूरी जब उसने तय किया तो कितना समय बज रहा था? 7:30 हो रहा था। 7:30 का मतलब कितना? 6 से स्टार्ट किया, कितने तय किया आपका? 7:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा। तो दूसरा हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर कब तय किया? देखिए यहाँ पे आपने निकाली है 100 किलोमीटर 7:30 बजे। 100 किलोमीटर दूरी 7:30 बजे तक तय की गई। अतः लगा समय, अतः लगा समय बराबर आपका 7:30 माइनस 6 बजे। ठीक, इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 बजे मतलब 1.5 बजे, 1.5 घंटे में आपने दूरी तय कर लिया। ठीक है, तो आपका इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आपका 1.5 घंटे में उसने दूरी तय कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है जमा धनराशि पर ब्याज। अब इसमें भी आपको क्या करना है? आरेख बनाना है। तो इसको भी देखिए बनाते हैं। पहले इसी को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको इधर कर दें, आपका इसी के सामने में आपको बनाएंगे अब। ठीक है, जमा राशि को किसमें दिखाते हैं? एक्स अक्ष पर दिखाते हैं, और साधारण ब्याज को वाई अक्ष पर। इसमें लिखते हैं जमा राशि और साधारण ब्याज। जमा राशि एक्स, हाँ ठीक है, जमा राशि को एक्स पर दिखाते हैं। जमा राशि रुपए में है, रुपए में एक्स अक्ष पर, और फिर जब का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ठीक, इसमें है, ये भी रुपए में है आपका। इसको वाई अक्ष पर दिखाएंगे। तो इसको करने के लिए देखिए उठा के ले जाते हैं, आपका ये चला जाएगा वाई अक्ष पर, ये आपका एक्स अक्ष पर मौजूद है। अब देखिए पैमाना मानना पड़ेगा। तो क्या माने? देखिए सीधे सीधे 8, 16, 24, 32, 40। तो इसका मतलब पर खाने को हमको कितने कर लें? 8 से सीधे सीधे जा रहा है, और इसमें 1000 है, 2000, 3000, 4000, 5000। तो हम 5 खाने को काउंट कर लेते हैं, जैसे पहले कर रहे थे 5-5 खाने का, उसी तरह से इसमें भी कर लेते हैं। हर 5 खाने को, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 खाना हो गया आपका। 1000 कर लेते हैं, 1000, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ही आपका हो गया 2000। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ही आपका 3000। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ही हो गया आपका 4000। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ही होगा आपका 5000। इसके आगे भी अगर करना है तो कर सकते हैं, आगे भी कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ही आपका 6000। ठीक, इससे ज्यादा तो दिया नहीं है, 5 तक ही दे रखा है। ठीक है, तो आपका 5000 तक ही दे रखा था, 5000 तक कर लिया। अगला साधारण ब्याज कितने? 80। तो इससे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा? पैमाना। पैमाना देखिए क्या मानेंगे? पैमाना हम इधर कर लेते हैं। पैमाने को वैसे हम ऊपर ही लिखते हैं, तो पैमाने को यहाँ लिखते हैं, इसके ऊपर, यहाँ पे पैमाना एक्स अक्ष पर।
ठीक, 5 इकाई बराबर 5 इकाई बराबर कितना, 1000। वाई अक्ष पर आपका हो जाएगा 5 इकाई मान लें बराबर 80। ठीक है, 5 इकाई बराबर 80 कर लेते हैं। 5 इकाई बराबर 80। ठीक, अब इसी तरह से इसमें कर लेते हैं, 5-5 का बना लेते हैं। इसका भी करिए। 5 इकाई 1 2 3 4 5, ये हो गया कितना, 80। 0 80 ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया आपको 80। फिर 160, 1 2 3 4, अगला 5, 240। 80 का गैप है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसमें ज़्यादा का हो गया तो इसमें हमका 400 तक है, तो 240 इसमें घटाना पड़ेगा थोड़ा सा। 5 की जगह हम कितना कर ले, 4 खाने को कर दें। 4 खाने को करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका, फिर 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 160। फिर 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 100 240। फिर 1 2 3 4, ये आपका 320। फिर 1 2 3 4, ये हो गया आपका पूरा 400। ठीक है, इसलिए क्या है क्योंकि लास्ट तक हमारा 400 है और नहीं तो हमको आगे बढ़ाना पड़ता। अब पैमाने को भी हमको बदलना पड़ेगा, पैमाने में तो हमने कुछ और ही मान लिया, चलिए इसको भी बदल देते हैं। हमारा 5 की जगह कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 4 इकाई बराबर 80। ठीक, बाकी ये जो है आपका हटा देते हैं इनको। 4 इकाई भी खत्म। ठीक है, ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। अब सिंपल हमको क्या करना है, बस दर्शा देना है इसको। देखिए दर्शाते हैं इसको, चेंज कर लेते हैं कलर। 1000 पर 80, 1000 पे 80 कहाँ गया, देखिए ये रहा 80। अगला कितना है 160, 2000 पे 160 है। 3000 पे आपका 240 है। 4000 पे आपका 320 है। और 5000 पे आपका कितना है टोटल, 400। तो क्या करें, हम मिला देते हैं एक सीधी रेखा करके, बना जैसे भी मिलेगा वैसे बना देते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये मिला है आपका सीधे सीधे, ये भी एक सिंपल लाइन है। देखिए कुछ नहीं किया, क्या कि हमने यहाँ से लाके यहाँ पे देखिए इसी पे अटैच हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या आरेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो देखिए मूल बिंदु इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये जो है आपका 0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। दोनों साइड के लिए क्या है, 0 ही है। तो बोलेंगे उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला है आरेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। आरेख से 2500 का, 2500 का, 2500 कहाँ आएगा आपका, दो इन खानों के बीच में, मतलब 5 खाने हैं, इनका बीच की दूरी कितना होगा, देखिए 2 2200 2400 2600 2800 30। ठीक है, तो उसने बोला कितना 2500, 2500 कहाँ आएगा, ये हो गया आपका 22। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको, देखिए यहाँ बीच में लिख देते हैं, ये हो गया आपका 2200, ये हो गया आपका 2400, ये हो गया आपका 2600, ये 2800, ये 3000। तो 2500 पूछ रहा है, तो 2500 कहाँ आ गया, ये रहा आपका 2500। ठीक है, इसके बीच है, कलर बदल देते हैं आपका 2500, ये रहा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आरेख से बताइए 2500 का ब्याज आपको कितना मिलेगा। 2500 का ब्याज, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक सीधा लाइन खींचना पड़ेगा। देखिए लाइन खींचेंगे तो कहाँ कटेगा, ये यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे जो कटा तो इसका मान कितना है आपका, देखिए
यहाँ पे इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालेंगे कितना आएगा, पर खाने की वैल्यू कितना 4 इकाई बराबर 80, तो 1 इकाई का मान कितना 20, तो हो जाएगा आपका ये 180, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 220। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आया, R1 से इसका उत्तर कितना आ गया 200 रुपये। बस इतना ही लिखना है, सीधे R1 से आपको देख के लिखना है, कैलकुलेशन आपको नहीं करना था। चला देखिए, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। अब 280 कह रहा है, तो 240 और 320 के बीच में 280 आएगा। तो देखिए 20 का गैप है, तो यहाँ पे आपका 260, ये हो गया 280, 280 हो गया। ये को चेंज करते हैं, 280 ये रहा, यहाँ पर है आपका ये आगे मिला, इसका मतलब हमको नीचे मिला है। यहाँ से खींचते हैं सीधा लाइन, आपको देखिए यहाँ पर। अब ये मान कितना आएगा, इसको लिखना पड़ेगा। देखिए लिखते हैं, हर एक के बीच में कितने का गैप 200 का है, तो ये हो गया आपका 3200, ये हो गया 3400, फिर ये 3600, ये 3800। ठीक, तो इसके बीच में कितना आया आपका, ये हो गया आपका 3400 और 36 के बीच में कितना 3500, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3500 रुपये। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा रुपये 3500। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको R1 से ही देख के करना था, इसलिए हम इसको R1 के जरिए जो भी आ रहा है वही उत्तर सीधे सीधे कर दिए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न तालिकाओं के लिए आरेख खींचिए। तो इसमें भी आरेख खींचना है, वर्ग की भुजा दिया है और परिमाप दे रखा है। क्या कह रहा है, क्या यह एक रैखिक आरेख है, एक रेखा में आरेख है कि नहीं है, वो कह रहा है। देखिए इसको भी करते हैं। इसके लिए ग्राफ को लेते हैं, ग्राफ को यहाँ पे कब बना देते हैं। एक साइड आपका वर्ग की भुजा हो जाएगी, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, इसमें एक्स पे लिख देते हैं वर्ग की भुजा, इसमें सेंटीमीटर में। ठीक, ये हो गया से। अगला दिया है परिमाप सेंटीमीटर में, परिमाप सेंटीमीटर में, इस तरह से तो घुमा देते हैं। ये हो गया आपका। हमको क्या मानना पड़ेगा, देखिए पैमाना भी मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या मान सकते हैं, देखिए 2, 3, 3.5 पर खाने के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो हम 5 खाने बराबर, यहाँ तो 6 तक है, तो टोटल हम मान सकते हैं कि खाने को सीधे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, हर 2 खाने का, तो पैमाना मान लेते हैं। पैमाना x अक्ष पर, x अक्ष पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे सीधे क्या कर दें, 1 से ही कर लें। कितना 12 है, बहुत है आपके पास। x अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, 2 इकाई को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। y अक्ष पर क्या माने, y अक्ष पर आपका मान लेते हैं 8 दिया है। कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ही है आपका, 24 है मैक्सिमम। तो आपका 2 इकाई बराबर, 2 इकाई बराबर क्या कर लेते हैं, 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, 1 इकाई बराबर 2,
सेंटीमीटर। ठीक है, अब हो जाएगा आराम से। इसको सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर तो पहले लिख दिया है, तो बस सीधे इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, नहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलिए अब मिलाना स्टार्ट करते हैं। लिख देते हैं पहले पूरे को, जो जो माना उसके हिसाब से कर देते हैं। आपका 0 1 2, 2 खाने बराबर कितना? आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर ये आपका 1 2 का, फिर 2 हो गया। 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपका 2 हो गया, फिर 1 2, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 8, फिर ये 9। ऐसे करना जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11, ये आपका 12। कितने तक दिया है? 6 तक ही दिया है, तो ज़्यादा का नहीं करना है। अगला देखिए सेंटीमीटर में 24 तक, तो इधर 2 इकाई का भी इसमें भी माना है। 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 2, फिर ये 4 6 8 10 12 14, ये आपका 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। ठीक है, इतना बहुत है। अब देखिए करा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 2 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर ये रहा, चेंज कर लेते हैं। ये रहा आपका 2 सेंटीमीटर। करा है, परिमाप कितना है? 8 है। परिमाप आपका ये रहा, आप पे 8 पे मिला दिया। ठीक, अगला 3 सेंटीमीटर पे कितना है? 12 है। 3 सेंटीमीटर पे आपका 12, देखिए कहाँ गया? ये रहा 12 का, यहाँ पे हो गया 12। फिर 3.5, 3.5 क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आएगा, कितना हो गया? 14। 3.5 पे आपका हो गया, ये रहा 14। फिर 5 पे कितना हो गया? 20। 5 पे हो गया आपका, ये रहा 20। 6 पे आपका 24। 6 पे आपका हो गया कितना? 24। अब इसको मिलाना है, ये 0 है आपका। कह क्या एक रैखिक आरेख है? पहले इसको हम मिला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं है नहीं है, जो भी हो। ठीक, यहाँ से मिलाते हैं इस तरह से। देखिए आपका किस पे मिल गया? 0 पे मिल गया। एक ही रेखा में है, इसका मतलब क्या है? एक रैखिक आरेख है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि भुजा के साथ, भुजा की माप के साथ आपका परिमाप भी बढ़ता है। क्वेश्चन में लिख देते हैं उसी अनुपात में। उसी अनुपात में जब बढ़ता है तब आपका एक सिंपल लाइन आता है, उसी अनुपात में। ठीक है, तो एक सीधी रेखा में आपका आ गया है। चलिए आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला, इसमें दिया है, ये भी सेम वही है, उसी को पूछ रहा है। इसमें आगे लेकिन थोड़ा चेंजिंग है, 2 3 4 6 8, तो इसको भी बना लेते हैं उसी तरह, सेम पैमाना मान के। यहाँ पे आपका वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हो जाएगा सेंटीमीटर में, फिर इधर आपका वर्ग का परिमाप, वर्ग क्षेत्रफल दिया। ठीक है,
इधर लिखा है क्षेत्रफल, परिमाप नहीं, अभी क्षेत्रफल में चेंज हो गया आपका क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में, कि वर्ग का क्षेत्रफल बता सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, इसमें भी पैमाना सेम मानेंगे। पैमाना क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर, हमारा एक्स अक्ष पर पैमाना हो जाएगा 2 3 4 5, 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। वाई अक्ष पर हमारा हो जाएगा 4 9 16 25 36। ठीक है, 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उल्टा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको बना लेते हैं, इसको भी जल्दी से। आपका हो गया 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगला दिया है 2 इकाई, 2 करना है, तो क्या हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38, ये हो गया 40। देखिए आपका रेडी हो गया। पैमाना जो हमने माना उसके हिसाब से आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम बना लेते हैं इसको। 2 सेंटीमीटर का 4 हो जाएगा। देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 2 सेंटीमीटर ये रहा, तो 4 आपका ये हो गया। अगला दिया कितना 3 सेंटीमीटर का 9, 3 सेंटीमीटर का कितना हो गया 9। देखिए 9 कितना है, इसके बीच में आएगा, इसका मतलब आपका 3 का 9 यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए 4 का कितना हो गया 16, 4 का आपका हो जाएगा 16। ठीक, 5 का कितना हो गया आपका 25 दिया है, 5 का हो गया 25, इसके बीच में आएगा, ये रहा आपका 25। इसी तरह 6 का कितना होगा 36, 6 का आपका 36 हो गया। अब कह रहा है क्या, अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए मिलाते हैं, मिलता है कि नहीं। यहाँ से ये मिलेगा, इसको ये मिला देंगे, यहाँ से आपका ये मिल गया, इधर से ये मिल गया, यहाँ से आपका ये मिला, फिर ये मिला, और इसको मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा यहाँ पे 0 से। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये कह रहा है कि क्या यह रैखिक आरेख है, तो रैखिक आरेख दिख रहा है, तो इसमें देखिए लाइनिंग सीधी रेखा में तो है नहीं, आगे पीछे है। देखिए इस तरह से गया है, ऐसे करके ऊपर चला गया। अगर सीधा गया होता तो इसे हम बनाते हैं, सीधा अगर जाता तो हमारा कुछ इस तरह से जाता, ये जो है आपका ये यहाँ से स्टार्ट होता और पूरा एकदम सीधा जाता है ऐसे करके। ठीक है, जो कि नहीं गया है। और मान लीजिए अगर यहाँ से भी जाता तो क्या होता, वो एकदम सीधा ऐसे करके जाता, तो ये सीधा भी नहीं गया, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। उत्तर हमारा हो जाएगा
नहीं, ये कोई रैखिक आरेख नहीं है ये। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपका इसके साथ आपका क्लास 8 का मैथ की पूरी बुक कंप्लीट हो गई। बाकी जो आपका छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं वो आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।